Hello, good evening everyone. Welcome to the Fidias Academy. I am Srishti Arora, your mentor for English. आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं. वी ऑल नो हमारा सीटेट जो है उसका स्केड्यूल आ चुका है और कल हमने एक क्वेश्चन किया था जो हमारा बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग्स था. और मैं प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस को देख रही थी सो आई गॉट टू नो एक आधा क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन टैग से आया हुआ है. ये हमारा केवीएस एग्जाम का भी टॉपिक है, केवीएस टायर 2 का, जो हमारा एरर फाइंडिंग आता है कि एरर करेक्शन जो आएगा हमारा उसमें हमारा एक क्वेश्चन टैग्स का भी है. सो आई हैव ब्रॉट अप क्वेश्चन टैग्स टुडे ताकि जो भी बच्चे हमारे सीटेट देने जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी ये वाली क्लास हेल्प करेगी. सो द टॉपिक इज question tags. The topic is question tags. So you all must aware question tags होता क्या है. In last class जब हम active and passive voice के बाद जब हम PYQ कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था question tags होता है interrogation करना, कि हमें आंसर पता भी है और नहीं भी पता, या तो वो सरकाज़म है कि हम उस आंसर को जानना चाहते हैं, या हमें पता है और हम कंफर्मेशन ले रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं है. So what is a question tag? A tag question changes a statement into question. What is a question tag? अब question tag क्या होता है? एक मुझे statement दी हुई है, उस statement के साथ मैं एक tag ऐड कर देती हूँ. When I add a tag with the statement, it is question tag. A tag question changes a statement into question. मेरे पास एक टैग क्वेश्चन है जो एक स्टेटमेंट को किसमें चेंज कर देता है? क्वेश्चन में. लेट्स सी हाउ. दिस इज योर बुक. ये तुम्हारी बुक है. दिस इज योर बुक. दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट. अगर मुझे इसे क्वेश्चन टैग बनाना है, एक टैग क्वेश्चन में चेंज करना है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज योर बुक. ये तुम्हारी बुक है. Isn't it? क्या नहीं है? मैं खुद ही इंटेरोगेशन कर रही हूं. पहले मैंने उसको बोला दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी बुक है. Isn't it? क्या नहीं है? Similarly, in this, a tag is short expression that is placed at the end of the sentence. So आपको क्वेश्चन टैग्स करने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. What is the structure for the same? The structure is, the statement is here. After statement, punctuation का इसमें सबसे बड़ा रोल है. Put comma, then our question tag and question mark. So question tag में ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है. अगर एक सेंटेंस में हमने कॉमा इंसर्ट नहीं किया हुआ, सपोज, सो दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट. अगर आपने कॉमा इंसर्ट नहीं किया हुआ, सो इट मींस दैट क्वेश्चन टैग इज नॉट एप्रोप्रिएट. द टैग क्वेश्चन इज यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश. आई हैव टोल्ड यू अप, मैंने क्लास स्टार्ट करते ही बताया कि जो हमारा टैग क्वेश्चन होता है वो कहाँ यूज होता है? इन स्पोकन इंग्लिश, टू कंफर्म दैट द लिसनर अग्रीज विद द स्पीकर और नॉट. सिर्फ ये कंफर्मेशन करने के लिए कि जो स्पीकर बोल रहा है, लिसनर उस बात को अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा. लाइक यू आर डूइंग वेल. मैं आपसे एक सेंटेंस बोल रही हूँ, यू आर डूइंग वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. उसके बाद मैं कंफर्म भी कर रही हूँ. पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट बोल रही हूँ यू आर डूइंग वेल, उसके बाद मैं कह रही हूँ आरंट यू, क्या तुम नहीं कर रहे? तो इसमें क्या हुआ कि जो स्पीकर है, ही इज, लिसनर को वो अग्री कर रहा है. लिसनर अग्रीज विद द स्पीकर. जो सुनने वाला है वो अग्री कर रहा है इस बात को कि स्पीकर मुझसे क्या पूछना चाह रहा है. लेट्स मेक इट मोर क्लियर. Why do we use question tags? हम question tags का यूज क्यों करते हैं? मैंने आपको अभी बताया question tags क्या होते हैं. इंटेरोगेशन. और उस इंटेरोगेशन में हमें ही कंफर्म करना है, जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं हमें उस स्टेटमेंट को ही कंफर्म करना है. टू कंफर्म इंफॉर्मेशन.
यू फिनिश द प्रोजेक्ट, मैंने पहले क्या बोला, यू फिनिश द प्रोजेक्ट, इट मीन्स मैं कंफर्म कर रही हूं कि तुमने प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। उसके बाद जो मैं स्पीकर हूं, मैं उसी लिसनर को बोल रही हूं डिडंट यू, क्या नहीं किया। पहले तो मैंने कंफर्म कर दिया यू फिनिश द प्रोजेक्ट, तुमने प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया। उसके बाद मैं इंटेरोगेशन कर रही हूँ, डिडंट यू, क्या नहीं किया। सो व्हाट इज द मेजर रोल, इन सब में सबसे मेजर रोल किस चीज का होता है, मेजर रोल होता है हमारा वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के यूजेज का। हाउ, द क्वेश्चन इज सपोज you have finished your project, comma, so what will be the question tag, helping verb is have। जो क्वेश्चन टैग होता है वो अपोजिट होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यू हैव फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट, तुम अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुके हो। क्वेश्चन टैग जो होगा वो अपोजिट होगा, इट मींस पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। हैवंट यू, क्या नहीं, पहले तो मैंने कंफर्मेशन ली, आई हैव टोल्ड यू हैव फिनिश योर प्रोजेक्ट, तुम अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुके हो। और उसी के बाद मैं इंटेरोगेशन कर रही हूँ, हैवंट यू, क्या नहीं किया। नेक्स्ट इज टू एंगेज द लिसनर, लिसनर को एंगेज रखने के लिए। बेसिकली मुझे कोई टॉपिक नहीं मिला, मैं उससे बात कर रही हूँ, इट इज अ नाइस डे, ये एक अच्छा दिन है, isn't it, जैसे प्लेजेंट वेदर होता है, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट वाज, isn't it, हम वेदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर बोली हूँ इट्स अ नाइस डे, ये बहुत एक अच्छा दिन है। एंड देन मैं इंटेरोगेशन कर रही हूँ, isn't it, क्या नहीं है, इट मीन्स आई एम लाइकिंग दैट डे, मैं उस डे को पसंद कर रही हूँ, इट इज अ नाइस डे फॉर मी। तो सिमिलरली आई एम कंफर्मिंग, एंगेजिंग द लिसनर, isn't it, कि यू आर फीलिंग द सेम व्हाट आई एम फीलिंग। टू शो पोलाइटनेस, किसी के साथ पोलाइटनेस शो करने के लिए, यू विल हेल्प मी, अब मैं किसी से मदद लेना चाहती हूँ तो पहले तो मैं कह रही हूँ यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, और फिर मैं पोलाइटनेस से कह रही हूँ वांट यू, क्या नहीं करोगे। सो यहाँ पर ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है यू विल, यू ऑल नो, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म्स बताई थी, आई एम नॉट, के नॉट, डोंट, डजंट। सो इसमें हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन होता है यू विल। सो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर यू विल लिखा हुआ है और ये पॉजिटिव है, तो जब मैं क्वेश्चन टैग बनाऊंगी वो नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर वांट यू आया। और वांट यू हमारा किसका होता है, विल नॉट का, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और इसी के बेसिस पर हमारा क्वेश्चन टैग आया हुआ था। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आपको ये क्वेश्चन टैग तो बाय हार्ट लर्न होना चाहिए कि जो हमारा शॉर्ट फॉर्म विल नॉट है उसका शॉर्ट फॉर्म हमारा वांट है, यू मस्ट रिमेंबर द सेम, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बेसिकली उन्हीं से क्वेश्चन उठाएगा जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टू एक्सप्रेस सरप्राइज और डाउट, ही कैन डांस, अब या तो डाउट है मुझे कि वो डांस कर सकता है, बिकॉज कैन मुझे एबिलिटी बताता है, ही कैन डांस, वो डांस कर सकता है। अब उसके बाद मैं कांट ही, क्या नहीं कर सकता। सपोज आई एम चूजिंग समवन, मैं क्लास में जाकर चूज कर रही हूँ बच्चों को, डांस कॉम्पिटिशन है और मैं कह रही हूँ ही कैन डांस, वो डांस कर सकता है। उसी के बाद मैं क्वेश्चन टैग ऐड कर रही हूँ कांट ही, क्या नहीं कर सकता। सो इन अदर वर्ड्स टैग क्वेश्चंस मेक कॉन्वर्सेशन स्मूथर एंड मोर नेचुरल, क्योंकि हम उसी टाइम इंटेरोगेट कर रहे हैं, चाहे हमें डाउट है, चाहे हम कंफर्म कर रहे हैं, चाहे हम पोलाइट वे में पूछ रहे हैं, चाहे हम एंगेज कर रहे हैं, उसी टाइम पर हम उस चीज को नेचुरली और स्मूदर वे में उसी टाइम कंफर्मेशन दे रहे हैं। इट विल बी मोर क्लियर when we will do the question based on the same. See, rules of question tags, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, हमारे पास स्टेटमेंट जो हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, हमारी जो स्टेटमेंट है
अगर वो नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। शी इज अ टीचर, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, वो एक टीचर है। कंफर्मेशन के लिए अगर मैं क्वेश्चन टैग ऐड करूं तो इज मेरे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो मेरा इसका हो गया इजंट शी, क्या वो नहीं है? तो मेरे पास जो सेंटेंस था, मेरे पास जो स्टेटमेंट थी, दैट वाज पॉजिटिव, बट द क्वेश्चन टैग इज negative. So this is the rule for the same. Whenever the statement is positive, the question tag will be negative. Whenever the statement is negative, the question tag will be positive. See here, he is not at home. Is not की short form होगी he isn't. He isn't at home. अब ये मेरा negative statement है कि वो घर पर नहीं है. So isn't की positive क्या होगी? Is, and I have written here is he. Is he. नेक्स्ट, मैच द ऑक्सिलियरी और मोडाल वर्ब। यू ऑल नो ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है। यू विल हेल्प मी, वॉन्ट यू। अभी मैंने आपको बताया मेरे पास क्वेश्चन है यू विल हेल्प मी, सो मेरे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल। आई हैव द हेल्पिंग वर्ब विल। विल का नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है विल नॉट, एंड जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वांट। सो यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? वांट यू। क्या नहीं करोगे? वांट यू। शी कैन ड्राइव, एबिलिटी बताई मैंने, ये मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। कैन जिसमें एबिलिटी बताते हैं, मस्ट हो गया, ऑब्लिगेशंस होती हैं, और कैन हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, तो ये सब हमारी मोडाल वर्ब्स होती हैं। शी कैन ड्राइव, वो ड्राइव कर सकता है, एबिलिटी बताई। अब कैन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव। कांट शी, क्या वो नहीं कर सकती? दिस इज द थर्ड रूल। अभी तक हमने पहले दो रूल्स पढ़े थे। अगर मेरे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मेरा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, मेरे पास स्टेटमेंट नेगेटिव है तो मेरा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। आज पर ऑक्सिलियरी वर्ब होगा, आई हैव टू चेक कि मुझे उसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है ऑक्सिलियरी वर्ब या मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द सेम, अगर मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब या जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। नाउ यूज ऑफ डू, डज एंड डिड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, जिन्होंने भी टेंसेस के रूल पढ़े हैं वो इजीली फाइंड अप कर लेंगे। यूज ऑफ डू, डज, डिड। He plays cricket, they play cricket, we played cricket. I have three sentences, all three are positive, so question tag will be negative. Plays, this is simple present tense. जब भी हमारा s या es होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या कैरी करेगा? कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन टैग्स। दिस पंक्चुएशन मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Other than this comma, this sentence, this question tag is incomplete. So be very careful whenever you are choosing any option as well. जब आप एग्जाम में भी किसी ऑप्शन को चूज कर रहे हैं तो आप इस पंक्चुएशन मार्क का बेसिकली सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। He plays cricket. Here we have s. It is showing us कि ये simple present tense है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है डू और डज। यहां पर ये हमारे साथ एस को कैरी कर रहा है, इट मींस ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा? डज। यहां पर ये एस को कैरी नहीं कर रहा तो ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा डू, और यहां पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म को कैरी कर रहा है। अगर आप सेम रूल पे जाएं तो ये टेंसेस के ही रूल्स हैं, तो ये अपने साथ लेगा डिड। नाउ यू ऑल नो, ये मेरे जो तीनों सेंटेंस थे, मेरे तीनों सेंटेंस जो थे वो पॉजिटिव थे। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। वी प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते थे। सो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। डजंट ही डू, सॉरी, हियर डोंट they, and here
डिडंट वी। सो होप यू हैव अंडरस्टूड कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड का यूज करेंगे उसके लिए हमारी जो मेन वर्ब यूज हुई है वी हैव टू सी वो किस फॉर्म में यूज हुई है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है या वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है एंड इफ इट इज कैरिंग एस और es with it means we have to take does. So if there is no auxiliary verb, अगर हमारे पास कोई auxiliary verb नहीं है किसी भी सेंटेंस में, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम मेन वर्ब को देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, एस, सो हियर डजंट। दे लाइक दिस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स इट विल गो फॉर डिड एंड इट इज पॉजिटिव सेंटेंस, सो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। Now rules of question tags, another 4 rules we have done. This is the 5th rule. Use pronouns in tags. Nouns को हम कभी यूज नहीं करते। सपोज यहाँ पर नेम जॉन है तो मैं ये नहीं लिख सकती डजंट जॉन, मुझे हमेशा प्रोनाउंस को यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कंफ्यूजन के लिए आपको वो नाउन भी लिख कर देगा। Always use pronouns, not nouns. We never use nouns in question tags. We always have to use pronouns only. John is your friend. जॉन कौन है, तुम्हारा फ्रेंड है। सो अब मैं सेंटेंस दे रही हूं, जॉन इज योर फ्रेंड, जॉन तुम्हारा फ्रेंड है, तो मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाऊं और मुझे अगर एग्जाम में दिया हुआ है isn't, बिकॉज यहाँ इज यूज है, isn't, क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है isn't जॉन, isn't ही, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट देखूंगी, मेरे पास सब्जेक्ट जॉन है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो फॉर isn't जॉन, बट इट इज रॉन्ग। We never go for question tags with nouns. We always use pronouns, so the right question tag is isn't he. The students are ready, aren't. Now here the subject is students. Students हमारे plural है, तो plural के लिए हमारा pronoun जो है वो दे जाता है। So here the question tag will be aren't they. Now our last rule for the same is, हमने 5 रूल किए हैं। हमारा पहला रूल था जब भी कभी हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब होंगी, वी विल फाइंड आउट हेल्पिंग वर्ब या मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब जो भी हमें दी होगी, अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में दी है सो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव में दिए तो हम पॉजिटिव में लेंगे। फोर्थ रूल हमारा था यूजेज ऑफ डू डज डिड। जिस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दी ही नहीं हुई, ना मोडाल ऑक्सिलियरी वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है, उन सब केसेस में हम डू डज और डिड का यूज करते हैं एज पर द यूजेज ऑफ टेंसेस। एंड नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ प्रोनाउंस। हम नाउन्स का कभी भी क्वेश्चन टैग में यूज नहीं करते, वी ऑलवेज यूज प्रोनाउंस इन क्वेश्चन टैग्स। लेट्स सी द लास्ट रूल, इंटोनेशन इन क्वेश्चन टैग्स। व्हाट इज इंटोनेशन? या तो राइजिंग टोन में होगा, टीचर ने आज लास्ट डे दिया हुआ है प्रोजेक्ट सबमिट कराने का, टीचर पहले तो पूछ रही है उससे हैव यू सबमिटेड द प्रोजेक्ट, तुमने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, तो टीचर अपनी टोन रेज करेगी अगर बच्चे ने सामने कोई आंसर नहीं दिया। सपोज टीचर ने नॉर्मल पूछा यू हैव फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट, यू हैव सबमिटेड योर प्रोजेक्ट, स्टिल द चाइल्ड इज नॉट आंसरिंग, बच्चा कोई आंसर नहीं दे रहा, तो टीचर क्या करेगी, टोन राइज करेगी अपनी। हैवंट यू, क्या नहीं किया? सो दिस इज द राइजिंग टोन सिचुएशन जिसमें इंटोनेशन होता है, हमारी जो पिच होती है उसमें हाई और लो होना। नेक्स्ट इज फॉलिंग टोन, व्हेन यू एक्सपेक्ट कंफर्मेशन। जैसे हम बेसिकली पूछते हैं तो मेरे साथ चलना, प्लीज कम विद मी, पहले तो मैं उससे कंफर्म कर रही हूँ पोलाइट वे में, इन फॉलिंग टोन, वांट यू, क्या नहीं चलोगे। सो ये कंफर्मेशन होता है कि पहले तो मैं पोलाइट वे में उससे कह ही रही हूँ तो मेरे साथ चलना, प्लीज कम विद मी, and then I am confirming the same in polite way, falling tone, want you, क्या नहीं चलोगे। So these are the basic rules for question tags. See, somewhere somehow these pointers, these rules will help you up to find the answer in exam. Next is type of tag questions. Okay, confirmation tag, दिस आई हैव टोल्ड यू, अभी मैंने बताया इंटोनेशन फॉलिंग टोन होगा या राइजिंग टोन होगा। यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, आरंट यू, क्या नहीं आ रहे। नेगेटिव पॉजिटिव टैग्स, ये आपको मैंने अभी बताया, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग होगा,
नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग होगा। इंपैरेटिव टैग्स, अब इंपैरेटिव टैग्स क्या हो गए, जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ओपन द विंडो, विंडो ओपन करो, ओपन द विंडो। सो इसमें हम नेगेटिव नहीं जाएंगे, इसमें हम कमांड दे रहे हैं, ओपन द विंडो, विंडो ओपन करो। विल यू, क्या करोगे, इसमें हम नेगेटिव नहीं जा सकते। दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल टू अंडरस्टैंड। हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं दैट वी विल डू फर्दर इन द क्लासेस। हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं, एक्सक्लामेटरी होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, इंपैरेटिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, डिक्लेरेटिव होते हैं। सो वी हैव एम्पल ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दैट वी विल कवर अप इन नेक्स्ट क्लास। सो यहाँ इंपैरेटिव टैग्स में आपको बेसिकली क्या रिकॉग्निशन रखनी है यहाँ पर, कि आप जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो टू सॉफ्टन कमांड, जो हमारी सॉफ्ट कमांड्स होती है उसमें हम हमेशा पॉजिटिव टैग ही रखते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक पर चलते हैं। शेल वी, क्या चले, तो आप इसमें नेगेटिव नहीं रखेंगे क्योंकि आप इंपैरेटिव, यू आर गिविंग द सॉफ्टन कमांड विद अ होप कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक पर चलते हैं। सो शेल वी, क्या चले। एंड वाई शेल, ये जब हमने टेंसेस किए थे, आई हैव टोल्ड यू अब आई और वी ऐसा होता है जो अपने साथ शेल हेल्पिंग वर्ब को कैरी करता है, और शेल जो है वो एक पोलाइट हेल्पिंग वर्ब भी है। सरकास्टिक टैग्स, जिसमें आप सरकास्म, आप किसी को ताना मार रहे हैं, सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं, ओ यू नो एवरीथिंग, मेरे से कोई पूछ रहा है तुम्हें पता है उस बारे में, तो मैं उसको हंसते हंसते कहती हूँ, ओह यू नो एवरीथिंग, तुम्हें तो सब कुछ पता है। डोंट यू, क्या नहीं पता। सो मैं ये उसको टोन मार रही हूँ, ताना मार रही हूँ, सरकास्टिक टोन है ये। ओह यू नो एवरीथिंग, तुम्हें तो सब पता है। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता। सो दिस इज जस्ट अ सरकास्टिक टोन व्हेन यू आर टेलिंग समवन इन सरकास्म। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि हम जो बेसिकली मिस्टेक्स करते हैं, ये कॉमन एरर है हमारे। जॉन इज टॉल, जॉन लंबा है, सो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग लगा रही हूँ, इजंट जॉन, क्या जॉन लंबा नहीं है, सो दैट इज रॉन्ग। मैंने अभी समझाया, हमेशा हमारा प्रोनाउन कैरी करता है, सो इट विल कैरी इजंट ही। ही लाइक्स टी, लाइक्स है, लाइक्स अपने साथ एस कैरी कर रहा है, तो ये डज कैरी करेगा, डजंट। यहाँ पर मैंने लगा दिया इजंट। भाई जब मेरे पास इस हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, सो ये सब मेरी रॉन्ग, जो मेरी कॉमन एरर्स होते हैं, ये वो एरर्स हैं। रिपीटिंग नाउन्स, द गर्ल्स आर रेडी, गर्ल्स रेडी हैं। आरंट द गर्ल्स, गर्ल्स तो आएगा ही नहीं, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, सो इट विल कम दे। चलिए, नाउ द मेन मैच हैज स्टार्टेड, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द सेम। इट्स योर टर्न. It's your turn to read the question and then find the answer. Do as I say. वैसा करो जैसा मैंने कहा. Do as I say. Didn't you, need not you, shan't you, want you. Shan't होता है shall not. Don't get confused. Shan't is shall not. पहली बात अभी मैंने बताया, you के साथ तो shall आता ही नहीं. क्रॉस. ऊपर से मैं बोल रही हूँ डू, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, डिड भी एलिमिनेट हो गया. सो व्हाट विल कम, वांट यू या नीड नॉट यू. जब मैं क्वेश्चन कह रही हूँ डू एज आई से, जैसा कह रही हूँ वैसा करो, सो वांट यू, क्या नहीं करोगे. द इजीएस्ट वन. यू फेल ऑन योर बैक, यू फेल ऑन योर बैक. नाउ यू कैन सी इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते तो फेल है. फेल जो होती है वो फॉल की पास्ट वर्ब होती है. इट मींस ये अपने साथ सेकंड पास्ट वर्ब को कैरी कर रहा है. सो व्हाट इज द रूल फॉर पास्ट वर्ब. पास्ट वर्ब का रूल क्या था, जब भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी तो हम क्या कैरी करेंगे, डेड. यू फेल ऑन योर बैक, तुम अपनी बैक पर गिरे. फेल पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. डिडंट, यू हमारा सब्जेक्ट है, यू. वर नॉट नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसमें जो है हमने कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं ली हुई. हैव हमारी हैव यू और डिड यू हो ही नहीं सकता,
क्योंकि अगर मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मेरा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सी एलिमिनेट करना भी सीखिए, जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। Didn't you? Tomorrow we will attend our college. Tomorrow, कल हम अपना कॉलेज अटेंड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है will, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। Shall we, will we, want we, shouldn't you? Now पॉजिटिव तो आप हटा ही दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग हमारे पास जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। नाउ यू हैव वांट वी और शुडंट यू। शुड जो होता है हमारा ऑक्सिलरी मोडाल वर्ब है, चाहिए। इस पूरे सेंटेंस में आपको कहीं पर भी शुड नहीं दिया हुआ, तो आप क्वेश्चन टैग के लिए अपने आप शुड को इंसर्ट नहीं कर सकते। आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है विल, और विल का नेगेटिव होता है विल नॉट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वांट। सो द आंसर मस्ट बी वांट। एवरीवन वांटेड अ टिकट, हर कोई एक टिकट चाहता था, मे बी देयर वाज अ शो या कुछ भी होगा। वांटेड हमें बता रहा है सेकंड फॉर्म है, पास्ट वर्ब है, पास्ट वर्ब अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेती है डिड। वांटेड पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। डिडंट हैवंट, सो हैवंट तो हो ही नहीं सकता। नाउ यू हैव 3 क्वेश्चंस। सी दिस टाइम ही हैज कंफ्यूज्ड आवर, he has confused to us, हमें इसने कंफ्यूज कर दिया। didn't, so now didn't तो आएगा ही, हमारा पास्ट आएगा। everyone, अब everyone में कौन है? हर कोई। we are not prescribed he है या she है, so the answer is they. didn't. 4 questions we have done. See how many you have scored 4 stars. Anjali dances very well. Dances, S or ES, simple present tense, no helping verb, will carry do or does, और मेरा S लगा हुआ है तो it will carry does. So go for does. Positive sentence, answer will be negative, question tag, positive तो हो ही नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं दी हुई, isn't नहीं हो सकता, aren't नहीं हो सकता। C, एलिमिनेशन। These are the PYQ, कुछ SSC एग्जाम में भी आए हुए हैं, कुछ DSSP में भी आए हुए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आज जो, दे आर PYQ, ये PYQ ही लिए हुए हैं, कुछ तो SSC में भी आए हुए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारा क्वेश्चन टैग्स टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सी कितना ईजी है, अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, सो यू कैन इजीली स्कोर 1 मार्क। नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन, it's time for you. Now you can make question tags. अब आप question tags बना सकते हैं। See, I have explained each and everything. Now I am telling you. Now you can make question tags. So I am showing you the ability can. आप लोग question tags बना सकते हैं। So जब मैं उसका question tag करूंगी तो it would be negative. So can का question tag हो गया can't. So can तो हो ही नहीं सकता। I have only one option with can't. Can't you? क्या नहीं बना सकते? This is a question from you, from all of you as well. Now you can make question tags. All of you can make question tags now. Can't you? क्या आप अभी भी नहीं बना सकते? अब तो बना ही सकते हो। You all got to know what are the rules for question tags and how to find the answers. I am right. See, very 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 important. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे एम और आप लिखेंगे, और ये हमारी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर होगा इसमें? एम नॉट आई, एमंट आई, आरंट आई, आर आई। सी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। सो यू हैव 3 ऑप्शंस, एक आपका एलिमिनेट हुआ है बस। थिंक वंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 5 स्टार क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एग्जाम में आता है ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। एम जो होता है, एमेंट जो होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, सो इसको तो आप रिमूव कर दो।
एम नॉट आई भी कुछ नहीं होता, एम नॉट आई नो। सो जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा आई एम राइट या आई एम रॉन्ग, वॉट एवर इट इज, सो ये हमेशा अपने साथ आरंट आई लेकर चलता है। इट इज द रूल। वाई दिस इज द रूल? बिकॉज जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं, और हमारी एम नॉट कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, आई मीन ये कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। सो इट टेक्स आरंट आई with it. It takes aren't I with it. The rule is also here. Ament I is not a standard contraction. हमारी कोई भी contraction जो होती है वो ament I नहीं होती. It is not a standard contraction और question tags हमेशा contraction को follow करती है. Aren't I acts as a colloquial standard substitute for the formal am I not. ये देखो उसमें लिखा था am not I, तो ये तो कुछ होता ही नहीं। अगर उस सेंटेंस में, अगर आपको इस सेंटेंस में यहां पर एम आई नॉट दिया होता, सो इन सम केसेस वी कैन कंसीडर दिस, बट बेसिकली जो हमारे क्वेश्चन टैग्स होते हैं इट कैरीज विद कॉन्ट्रैक्शन, सो वी यूज आरंट आई। दिस इज द राइट आंसर। आई हैव शोन यू द आंसर। लेट अस गो फॉर अ वॉक। इट वाज एग्जांपल एज वेल। मैंने आपको अभी बोला था फॉलिंग टोन और राइजिंग टोन, सो ये फॉलिंग टोन है। मैं किसी से फॉलिंग टोन में पूछूं लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक पर चलते हैं, सो मैं क्या बोलूंगी? पोलाइटली तो बोलूंगी कि चलो वॉक पर चलते हैं। सो शेल वी, क्या चले? इसमें विल वी तो हो ही नहीं सकता, वी के साथ शेल कैरी करता है, आई और वी के साथ। डोंट हो नहीं सकता बिकॉज ये हमारी राइजिंग टोन है। मैंने अभी बताया था जब भी हमारी इंटोनेशन की बात होती है, राइजिंग टोन या फॉलिंग टोन में हम किसी से बात कर रहे होते हैं, सो उन केसेस में हम पोलाइटनेस का ही और पॉजिटिव कमांड्स जो होती हैं हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स ही उसमें कंसीडर करते हैं। नोबडी कॉल्ड फॉर मी। अब सी बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो देखकर कहेंगे नोबडी कॉल्ड फॉर मी, ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नहीं, नोबडी एक नेगेटिव है, किसी ने भी नहीं बुलाया, नोबडी कॉल्ड फॉर मी। सो आप इसको पॉजिटिव टैग तो लेकर ही मत चलिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसका टैग आपका पॉजिटिव होने वाला है। कॉल्ड पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कॉल, कॉल्ड। हेल्पिंग वर्ब कैरी करेगी डिड। नेगेटिव है मेरे पास स्टेटमेंट, क्वेश्चन टैग कैरी करेगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव को तो आप हटा दीजिए। डिड दे, डिड ही, डू दे। नोबडी किसी ने भी नहीं, तो मुझे यहाँ पर किसी एक पर्सन को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, सो डू दे हो नहीं सकता क्योंकि कॉल्ड है, कॉल्ड मेरा पास्ट है तो वो डिड कैरी करेगा, तो दो एलिमिनेट हो गए। और यहाँ पर हमें किसी ने भी नहीं बुलाया, सो द आंसर इज डिड दे। डिड दे बिकॉज नेगेटिव प्रोनाउंस होते हैं नोबडी, नो वन, ये मैंने आपको अभी समझा दिया। नोबडी किसी ने भी नहीं बुलाया, तो एक मैं नेगेटिव अप्रोच दिखा रही हूँ, ये हमारे नेगेटिव प्रोनाउंस होते हैं और ये नेगेटिव स्टेटमेंट ही हमें शो करते हैं कि दे ऑल वेंट, नोबडी कॉल्ड मी अप, किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। सी अब आपके लिए ये भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा, आप इसको भी पॉजिटिव स्टेटमेंट मान के चलेंगे, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। मैंने आपको ना शायद जब प्रोनाउंस करा रही थी, सो आई हैव टोल्ड यू आप फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ना ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। देयर इज लिटिल वाटर, जरा सा पानी है, देयर इज लिटिल मतलब ना के बराबर, लिटिल वाटर, सो ये क्या है? एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, डोंट टेक इट पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, इजंट तो हो ही नहीं सकता। सो अब देखिए दो हैं, देयर इज लिटिल वाटर, यहां पर थोड़ा पानी है, इज देयर क्या है? क्योंकि यहाँ पर मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि देयर इज लिटिल वाटर, शायद थोड़ा सा पानी है, इज देयर क्या है? सो द राइट क्वेश्चन टैग इज देयर। दिस आई हैव एक्सप्लेन। जो लिटिल फ्यू होते हैं दे ऑल आर नेगेटिव, ये नेगेटिव अप्रोच दिखाते हैं हमें। मैंने आपको सम और एनी भी बताया था। डू यू हैव सम मनी? नो आई डोंट हैव एनी मनी। तो जब सम होता है ये आपको एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाता है, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, और ये मैं नेगेटिव दिखा रही हूँ, नो आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। ओपन द डोर, अभी हमने किया था ओपन द विंडो। मैंने आपको बताया था ये इंपेरेटिव सेंटेंस है,
अगर आपने रूल्स ध्यान से सुन लिए तो आप क्वेश्चन टैग में गलती कर ही नहीं सकते। ओपन द विंडो, मैं कमांड दे रही हूँ, पोलाइट कमांड, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब इसमें मैं नेगेटिव तो होंगी ही नहीं। ओपन द डोर, सो ओपन द डोर में मेरे को कहीं पर भी आई या वी नहीं बोला गया, तो आई कांट टेक शेल, तो शेल तो मैं ले ही नहीं सकती। विल यू, क्या कर दोगे? सो दिस वुड बी द राइट आंसर। विल यू इंपैरेटिव सेंटेंसेस यूजुअली टेक विल, ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो इंपैरेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है और वो हमेशा अपने साथ विल ही लेकर चलता है। क्योंकि आप ओपन द विंडो बोल रहे हो, ओपन द डोर बोल रहे हो, तो आप माइंड में देख लीजिए इसमें एक हिडन सब्जेक्ट है। आप किसको बोल रहे हो? यू प्लीज ओपन द विंडो, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, तुम प्लीज डोर ओपन कर दो या विंडो ओपन कर दो। सो इट ऑलवेज टेक्स विल यू। Most of the times you will get these kind of questions. So whenever you will recognize the rule ना, तो वो rules आपकी easily help कर देंगे। See, the below sentence is grammatically correct or not? Tell the true or false. The chief guests, जो chief guest है, haven't arrived, वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं। Have they, क्या वो पहुंच चुके हैं? The chief guests haven't arrived yet, जो chief guest है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। Have they, क्या वो पहुंच चुके हैं? What according to you, true or false? Chief guests haven't arrived, negative है, positive है, you all will think correct ही होगा। It is false. False है भैया, बिल्कुल false है। इन्होंने पंक्चुएशन का ध्यान ही नहीं रखा हुआ, पंक्चुएशन का इन्होंने ध्यान ही नहीं रखा हुआ। The chief guests have not arrived yet, पहुंचे नहीं। Where is the comma? कॉमा तो है ही नहीं। आई हैव टोल्ड यू आप कि ये आपको बेसिक छोटा छोटा एरर दे देगा। सी फॉल्स, क्यों? करेक्ट क्वेश्चन टैग है ही नहीं, देयर इज पंक्चुएशन एरर। सबसे बड़ा पंक्चुएशन एरर है भाई। कॉमा ही तो डिफरेंशिएट करेगा कि क्या स्टेटमेंट है और क्या क्वेश्चन टैग है। जब पंक्चुएशन मार्क की प्रॉपर नहीं होगा तो क्वेश्चन टैग कैसे ऐड होगा? गुड क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे, द गुड टॉपिक वी हैव आल्सो डिस्कस्ड टुडे। होप यू ऑल विल गेट अ क्वेश्चन। आपका सीटेड एग्जाम आने वाला है, होप आपको इसी में से कोई एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा या इसी से रिलेटेड मिल जाएगा। सो दीज रूल्स विल हेल्प यू आप easily to answer any question related to question tags. Hope you all have enjoyed the session. Thank you for watching. Thank you everyone. See you again with the next topic. Thank you everyone.